नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 4 बच्चों का बाप नाबालिग साली के साथ हुआ फरार। कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में चलेगा अभियान। छात्र कम होने पर 1603 प्रधानाध्यापकों को जारी किया गया नोटिस। बिजली विभाग पर कोर्ट ने लगाया 5,25,000 रुपए का जुर्माना और जिलाधिकारी ने सभी प्रधानों को लिखा पाती। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मोइल थाना क्षेत्र में एक अजब मामला सामने आया है, जिसकी चारों तरफ चर्चा चल रही है। दरअसल एक गांव की नाबालिग साली को लेकर उसका जीजा फरार हो गया। वह 4 बच्चों का बाप है। पुलिस को अब इस मामले में नाबालिग युवती के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवेदन देकर मांग की है। पुलिस को आवेदन में उसने कहा कि उसकी मां का निधन 1 साल पहले हो गया था। उसके नाबालिग भाई और बहन अकेले घर पर रहते हैं। वह बाहर मजदूरी करता है। इसी बीच उसके जीजा उसकी नाबालिग बहन को लेकर फरार हो गया है। अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता का अभियान चल रहा है। इस दौरान जनपद देवरिया में ऐसे स्थान जहां कम मतदान प्रतिशत दर्ज किए गए हैं, ऐसे बूथों की पहचान कर वहां विशेष रूप से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चल रहा है, ताकि इस बार अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत दर्ज कराया जा सके। तो वहीं कम छात्रों की संख्या वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल बीएसए ने सभी से 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है और पूरे जनपद के 1603 प्रधानाध्यापकों को नोटिस भेजी गई है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में जिले के परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या 39,626 कम हो गई थी और जिले में परिषदीय के 2,120 स्कूल संचालित हैं। सभी परिषदीय विद्यालयों के यू डैश में स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल एवं स्टूडेंट प्रोफाइल की एंट्री की गई थी और इसकी समीक्षा में आलाधिकारियों ने कम उपस्थिति वाले 1603 विद्यालयों को पकड़ा, जिनके प्रधानाध्यापकों को 2 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है। इधर हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब इस मामले में अस्थायी लोक अदालत पीठ ने अपना फैसला दिया है। इसके अध्यक्ष राकेश मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया है कि बिजली विभाग मृतक के वारिसों को 5,25,000 रुपए की क्षतिपूर्ति दे। बताते चले कि 5 वर्षों पहले रुद्रपुर के बलुअन मोहाव गाँव के रहने वाले रामलला पासवान 2 अगस्त 2019 को दरवाजे पर बैठे थे, तभी अचानक 11,000 kV का हाई वोल्टेज तार टूट कर गिर गया और उसके चपेट में आने से उनकी भी मौत हो गई और उनके एक गाय की भी मौत हो गई थी। इस मामले में रामलाल के बेटे पप्पू पासवान ने विद्युत विभाग के सुरक्षा उप निदेशक को आवेदन देकर लापरवाही के कारण हुई इस मृत्यु पर क्षतिपूर्ति की मांग की थी और इसी में मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने अब 5,25,000 रुपए क्षतिपूर्ति देने का विद्युत विभाग को निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह का अभियान शुरू किया है। इसी में फ्रेंडली वोटर बनाने के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ग्राम प्रधानों को भी भोजपुरी भाषा में लिखित पाती भी जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपी गई है और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद के तमाम प्रधानों को यह पाती भेजी है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के द्वारा भाटपा रानी और खामपार थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग बूथों का स्थलीय और भौतिक सत्यापन किया गया, जहां बिजली, पानी, कमरों की संख्या, शौचालय इत्यादि का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिया गया है। पिछले दिनों भलुअनी नगर पंचायत के डुमरी में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों के निधन की खबर आई थी।
इसमें अब भाजपा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के तरफ से दैनिक जीवन की जरूरत के कुछ सामान भी पीड़ित परिवार को दिए गए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह घटना बेहद हृदय विदारक है। हम सभी की संवेदनाएं शोक संतप्त परिजन के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद दिया है। इस अवसर पर और भी कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। वहीं देवरिया में प्राप्त अर्धसैनिक बल और CISF की कंपनी के द्वारा बरहज सर्किल के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक बरहज राहुल कुमार सिंह और मैं पुलिस टीम के साथ बनकटा, कपरवार, बेलसण, बेलडांड, बरारी दीक्षित, गौरा, कस्बा बरहज, लवरछी इत्यादि जगहों पर पैदल गश्त करते हुए लोगों को निर्भीक होकर मतदान करने का अनुरोध किया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज परिसर में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने EMT दिवस पर केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। धूमधाम से इस दौरान इसका EMT दिवस मनाया गया। CMO डॉक्टर राजेश झा ने जिले में कार्यरत EMT को उनके द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया है। CMO डॉक्टर झा ने कहा कि प्रत्येक आपातकालीन स्थिति में EMT ने हमेशा यह सिद्ध किया है कि जिले की जनता के बीच चिकित्सकीय सुविधा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। पूर्वांचल भोजपुरी बिरहा लोकगीत और नृत्य कलाकार संघ के बैनर तले 26वें पूर्वांचल बिरहा लोकगीत सम्मेलन का आयोजन खुखुंदू चौराहे पर किया गया। विभिन्न जनपदों और बिहार प्रांत के कलाकारों का जत्था सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचा। 2 दिवसीय सम्मेलन में भोजपुरी कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। भागलपुर पुल पर 4 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत होने के बाद भी भारी वाहनों के आवागमन को लेकर 4 महीने से पुल बंद है और इससे देवरिया और बलिया के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुल की बार बार मरम्मत होने के बाद भी 6वें पाए के ज्वाइंट का गैप बढ़ जा रहा है। सेतु निगम ने 6वें पाए के नीचे नदी से मिट्टी जाँच के लिए दिल्ली भेजा है। बोर्ड परीक्षा ड्यूटी से मुक्ति के लिए यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिस एसोसिएशन ने CIOS को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों की मांग पर माध्यमिक शिक्षा सचिव ने बोर्ड की कॉपियों को ले जाने के दायित्व से शिक्षकों को मुक्त करने का आदेश जारी किया था। कर्मचारी इस आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि परीक्षा कार्य में कॉपियों के पहुंचाने में शिक्षणेतर कर्मचारियों की भी ड्यूटी न लगाई जाए। ऐसा नहीं होने से शिक्षक के साथ हुई घटना की पुनरावृत्ति शिक्षणेतर कर्मचारी के साथ भी हो सकती है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 4 बच्चों का बाप नाबालिग साली के साथ हुआ फरार। कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में चलेगा अभियान। छात्र कम होने पर 1603 प्रधानाध्यापकों को जारी किया गया नोटिस। बिजली विभाग पर कोर्ट ने लगाया 5,25,000 रुपए का जुर्माना। और जिलाधिकारी ने सभी प्रधानों को लिखा पाती। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।